नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश गर्ग एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का सेकंड डे है और आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ अपना सेकंड स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप सब लोग एक बारी वो भी जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टॉक का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। ये स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रह चुका है, आप सब लोग जानते ही होंगे। इसने 2 साल में अप्रोक्स आपको 8 टाइम्स रिटर्न दिया था, जब ये 8000 के टाइम कभी टच किया था। फिर से ये स्टॉक एक बार गिर चुका है एंड अराउंड 5000 लेवल्स के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम इसका करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस भी आपके साथ मैं कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस फटाफट से यहाँ देख लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इसने सीधी सीधी 1000 से लेके 8000 तक की रैली दी थी। जब ज़ूडियो लॉन्च ही हुआ था, जब उस टाइम का एक्सपेंशन प्लान की थी, उसके बाद स्टॉक में अब हमें करेक्शन आना स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके साथ कि इसको हम बाई कब करना चाहेंगे, तो ये आप देखोगे ये गोल्डन फिबोनाची लेवल जो होते हैं, जो लोग जानते हैं वो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ये गोल्डन फिबोनाची लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको अभी टेक्निकली बेसिस पे भी कवर करना स्टार्ट किया है। पर अब स्टॉक मुझे फिलहाल दिख रहा है डाउन ट्रेंड में। तो बेसिकली अगर आप बात करते हो कि इसमें सबसे अच्छा बाइंग लेवल क्या बनेगा, सबसे अच्छा बाइंग लेवल बनेगा ये यहाँ पे अकॉर्डिंग। तो एक बारी मैं इसमें आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि लाइन से कहाँ पे अराउंड सपोर्ट लेवल्स इसके निकल के आ रहे हैं। तो ये सपोर्ट आपका निकल के आएगा अराउंड 4500 पे। तो 4500 से 4550 इसके बेस्ट लेवल्स होंगे बाई करने के लिए। और ये फिर अपने 200 डे SMA को भी सपोर्ट ऊपर की साइड है, तो वहां से ही अपसाइड की तरफ ही चलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई, मैंने आपके साथ पहले बात कर ली टेक्निकल की। अब फंडामेंटल इसको सबसे अच्छे से समझ के चलना कि फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप का जहां नाम जुड़ जाता है वहीं आपको पता है रेपुटेशन में तो कोई बात ही नहीं होती, यानी कि कंपनी तो बेस्ट है अगर आप बात करते हो रेपुटेशन की, ठीक है। टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई। उसके बाद मैं आगे आपके साथ बात करता हूँ कि कंपनी करती क्या है। कंपनी रिटेल फॉर्मेट में है एंड 875 स्टोर तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में थे। इसके बाद अराउंड आप देखोगे हर 150-200 स्टोर ये कंपनी ऐड करती जा रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज, इनका 39% रेवेन्यू शेयर आता है वेस्ट साइड से। अब ये चीज मुझे बताने की आप लोगों को वैसे तो जरूरत है नहीं, वेस्ट साइड करती क्या है। ये है अपेरल्स में, फुटवियर्स में, एसेसरीज, कॉस्मेटिक, कपड़े। मोस्टली इनके कपड़े आप देखोगे प्रीमियम लग्जरी ब्रांड को जो टारगेट करते हैं वो ये वेस्ट साइड के थ्रू करते हैं। एंड वहीं थोड़ा सा जो नीचे के सेगमेंट को टारगेट करते हैं वो कंपनी कर रही है ज़ूडियो के थ्रू। एंड इनका जो ग्रोथ प्लान है वो ग्रोथ प्लान बहुत ज्यादा है। हर साल आप देखोगे इनके स्टोर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड ये आपको टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 तीनों में आप ये कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक जगह कवर कर रहे हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 ऑल सिटीज में यहाँ पे ये कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इनके ये एक्सपेंशन प्लान बहुत अच्छे हैं। जहाँ एक्सपेंशन बहुत अच्छी होती है वहाँ आपको पता ही है, जैसे आप बात करते हो जोमेटो की, जो कंपनी एक्सपेंड बहुत अच्छे से कर रही होती है उनका आपको थोड़ा सा पी रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें भी मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा कि इसका पी रेशियो अभी भी आप देखोगे तो ज़्यादा ही चल रहा है। तो ये दो चीज़ हो गई। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ वेस्ट साइड से, तो वेस्ट साइड से इनका चाहे रिवेन्यू शेयर आप देखोगे हो सकता है थोड़ा सा कम हो, पर अब ये वो भी बढ़ गया है। पर इनका जो प्रॉफिट है वो वेस्ट साइड से ज़्यादा होता है, क्योंकि इन पे यहाँ पे मार्जिन कंपनी ज़्यादा इंजॉय करती है। उसी केस में ज़ूडियो पे इनके मार्जिन थोड़े कम है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवेन्यू शेयर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एक और जो नई इन्होंने चालू करा है, अब नया थोड़ा सा इस पे देखना, इन्होंने अभी एक स्टोर लॉन्च किया है बर्न्ट टोस्ट नाम से, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में लोग थोड़ा सा आप रिसर्च करके देखना। ये नया बर्न्ट टोस्ट नाम से इन्होंने लॉन्च करा है, जो कि बेंगलोर में लॉन्च किया है। अभी इसका एक ही स्टोर ओपन हुआ है एंड कंपनी इसको सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है, क्योंकि ये जेंजी के लिए इन्होंने ये निकाला है। जेंजी के अपीयरल, शूज़ वगैरह कंपनी यहाँ पे बनाएगी एंड बेचेगी। तो ये सबसे बेस्ट होने वाला है। अभी तो ये इन्होंने वेस्ट साइड और ज़ूडियो पे ही फोकस करा, पर अब बर्न टोस्ट पे फोकस होगा। एंड इसका जब एक्सपेंशन प्लान चालू होगा तो आपको वैसी ही रैली एक बार स्टॉक में देखने को मिलेगी जैसे हमें ज़ूडियो में देखने को मिली थी, ठीक है। चलो, अब मैं आपके साथ फटाफट से इसके फाइनेंशियल्स को यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। स्टॉक पी 110 की है, हाई है। सर इतना हाई का आप क्यों दे रहे हो?
अभी मैंने आपको बताया जब इतने बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान होते हैं तो वहाँ पे कंपनीज पे ऐसा ही पी होता है। अगर मैं बात करता हूँ जोमेटो की, जो वो कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो जोमेटो का पी देखोगे तो 1000 के ऊपर चल रहा है। एंड जब भी इसको बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स कवर कर रही हैं बाइंग टारगेट के लिए। ठीक है, चलो रिटर्न ऑन कैपिटल 30.7 आपका टिक हो गया, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.4, ये भी बहुत अच्छा है। पीईजी रेशियो मैंने आपको बताया था 1 से कम होना चाहिए, ये भी यहाँ पे आपका टिक हो गया, बहुत अच्छा है। आगे मैं बात करता हूँ आपके साथ डेब्ट टू इक्विटी, इसका देख लेते हैं 0.41। तो पर इसमें आप एक चीज अभी देखोगे, ये 0.41 आ रहा है, वैसे 1 से कम है तो अच्छा है, पर ये और भी कम होना चाहिए। वो मैं आपको रीजन, थोड़ा सा आप बने रहना, आगे आपको रीजन उसका बता दूंगा। आगे देखते हैं इसके थोड़े से फंडामेंटल देख लेते हैं। उससे पहले ये देखो, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है 67.2 CAGR की। अभी एक चीज आप ये देखना कि कंपनी जो है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके चलता हूँ, तब थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये देखो, अभी आप देखोगे क्योंकि कंपनी जब एक्सपेंड हो रही होती है तो उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है एंड मार्जिनल एक्सपेंस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तब एक बार एक्सपेंशन हो जाता है, जब कंपनी उसमें आ जाती है, तब प्रॉफिट में आने लग जाती है। अब यहाँ देखो, ये कभी 0% मार्जिन पे भी ट्रेड करते थे, धीरे धीरे इन्होंने जब इतना एक्सपेंशन अब कर लिया है एंड अब 16% ये इसको रेगुलर होल्ड कर रहे हैं। अभी ये धीरे धीरे आप देखोगे, और जब कंपनी एक्सपेंड हो जाएगी, स्टोर और खुलते चले जाएंगे, तो ये मार्जिन इस केस में यहाँ और बढ़ जाएगा। बात कर लेते हैं सेल्स की, तो आप सेल्स यहाँ पे देखोगे रेगुलरली आपको बढ़ती हुई दिखेगी। हर साल आप देखोगे रेगुलरली सेल्स बढ़ रही है। अब सेल्स बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट तो आपको पता ही है, प्रॉफिट आपका बढ़ ही रहा होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही हम देख के चलते हैं। तो ये देखो, कभी 35 करोड़ होता था और आज आपका 1500 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इन पे डिफरेंस है। ओके, तो इन चीजों को बताने की तो जरूरत ही नहीं है, ये क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि बहुत अच्छा है। अब जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि डेब्ट टू इक्विटी की, तो ये देखिए इनकी आप बोरोइंग्स देखोगे तो बोरोइंग तो इनकी काफी कम है। बोरोइंग तो इनकी है सिर्फ 500 करोड़, पर वहीं पे इनकी लीज लाइबिलिटी है एक 1738 करोड़ की। लीज लाइबिलिटी देखो क्यों है, ये लीज लाइबिलिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लीज लाइबिलिटी है कि कंपनी, आपको पता ही है कि जैसे जूडियो हो गया चाहे वेस्ट साइड हो गया, कंपनी सिर्फ लीज पे लेती है, इनकी ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसी वजह से इसको वो लीज लाइबिलिटी की आगे जाके कितना पैसा हमें यूज पे करना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमें लीज लाइबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है, जो सीए के बच्चे हैं या सीए स्टूडेंट्स हैं या जो सीए में काम करते हैं अकाउंटिंग वगैरह में, उनको ये समझ आ जाएगा। पर आप मुझे यहाँ पे ये समझ के चलिए कि आगे जाके मैंने कोई, आज मुझे चीज मैंने ली, मान लो मैंने वेस्ट साइड के लिए कोई एक स्टोर लिया, उसको 50 साल के हमने लीज पे लिया, 10 साल की मान लो लीज पे लिया, तो उसका पैसा जो टोटल पे करना है इतने टाइम में, उसको यहाँ पे शो मुझे करना पड़ता है कि जिससे फाइनेंशियल्स हमें क्लियर दिखा सके। ठीक है, तो ये वो चीज नहीं है, इतना कंपनी ने बैंक से लोन नहीं रखा, ये हमारे पास लीज लायबिलिटी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, बाकी और अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग वगैरह, वैसे तो टाटा ग्रुप की कंपनी है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 37% अब भी टाटा ग्रुप के पास ही है। डीआईआई भी होल्डिंग अच्छी है, एफआईआई भी अच्छी है, ये दोनों चीज भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी निकल के आई हुई है। थोड़ा सा स्टॉक में अगर और करेक्शन आ जाता है तो इसमें हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। एसआईपी भी स्टॉक में काफी अच्छी रहेगी, वो लोग भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गई इस पूरे स्टॉक की बात। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, टेक्निकल भी हमने कर लिया, फंडामेंटल भी कर लिया। ठीक है, तो ये था आज आपका सेकंड स्टॉक जिसका नाम है ट्रेंड। आगे मैं अभी 4 ब्रेकआउट स्टॉक अब कवर करता हूं आपके साथ, तो चलिए स्टार्ट करते चलिए। दोस्तों फटाफट से एजी एनालिस्ट के लेआउट से कल के लिए 4 बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक भी देख लेते हैं। तो स्विंग स्टॉक बाय एजी एनालिस्ट में आपको सबसे पहला स्टॉक दिख रहा होगा टाटा इन्वेस्टमेंट का। तो मैं आपके लिए टाटा इन्वेस्टमेंट के अगर चार्ट देख के चलता हूँ, टाटा इन्वेस्टमेंट में आपको पूरे 1 ईयर हाई का ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। ये स्टॉक मैं 6800 के लेवल से कवर करता आ रहा हूँ, और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि टाटा कैपिटल का जो आईपीओ आने वाला है वो इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दूसरा हमने स्टॉक कवर किया है ऑटो सेक्टर से, स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड का। इसमें भी आप देखोगे तो कि स्टॉक एक अच्छी रैली में है, एंड उसके बाद स्टॉक ने हमको यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये है हमारा सेकंड स्टॉक ऑटो सेक्टर से। थर्ड जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो किया है हिंदुस्तान जिंक का। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि सिल्वर के जो प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई को टचेस कर रहे हैं, वो इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये स्टॉक ने यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद मुझे यहाँ डाउन साइड देखने को मिला था। अब ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे यहाँ ट्रेड कर रहा है,
और मुझे अब ये लग रहा है कि अब जैसे जैसे सिल्वर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ये स्टॉक में फिर से दोबारा रैली आएगी एंड इस गैप को कवर करने के लिए स्टॉक आगे बढ़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक बारी लेआउट पे वापस लाता हूँ और देखते हैं कि सबसे अच्छे जो आज रहे हैं वो रहे हैं पीएसयू बैंक्स ही। तो हम अगर बैंक्स में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ देखोगे सबसे ऊपर आपको स्विंग स्टॉक बाय एजेंट लिस्ट में दिख रहा होगा कैनरा बैंक का शेयर। तो मैं फटाफट से आपको जाऊंगा कैनरा बैंक पे, कैनरा बैंक का शेयर देखूंगा। आप यहाँ पे देखो, आपको नीट एंड क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसका चार्ट आपको और एक्सप्लेन अगर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमें एक मिला था करीबन कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट, जो काफी पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अब इसके बाद ये अपने और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है एंड और मुझे यहाँ से लग रहा है कि और अब 5% 6% तक की रैली पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, ब्रेकआउट स्टॉक मैंने थोड़ी जल्दी इस वजह से कवर करके चले हैं क्योंकि हम पहले ही नवरात्रि का सेकंड स्टॉक डिस्कशन कर चुके हैं। सो आई होप अब ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा, एनालिसिस भी आपको पसंद आया होगा। तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा और कितना समझ आया। ठीक है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप सबको कमेंट में लिखना है कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।